हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं रविनंदन। आज आप लोग एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन देखने से पहले उसके कुछ मुख्य बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप कब कब होते हैं, ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, तभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज हम बना लेते हैं, जैसे इस प्रकार का ये त्रिभुज हो गया और एक यहां पर इससे भी बड़ा त्रिभुज बना दिया। ठीक है, इसको ए बी सी कर लिया और इसको पी क्यू आर कर दिया। कह रहा है कि कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, यानी कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर हो। तो कह रहा है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए फिर दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम एंगल समरूपता की कसौटी से, एंगल समरूपता से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि चूंकि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q तथा कोण C बराबर कोण R जब रहेगा तो इसलिए ये संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी। यानी कि हम लिख सकते हैं AB बाटा BC बराबर AC बाटा PR, AB बाटा PQ लिखेंगे ना, AB बाटा PQ, AB बाटा PQ बराबर AC बाटा PR और बराबर हो जाएगा BC बाटा QR, ये होगा। ठीक है, तो जब ये कोण जब होगा समान बराबर तो ये संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी, इसमें ये बात कहता है। तो ये बात याद रखना आपको जरूरी है। और इसके विपरीत 2 नंबर में दिया है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, मान लीजिए इसी पर बता देते हैं एक ही अनुपात में हो, जैसे ये हो गया, मान लीजिए दो त्रिभुज है, या अगली बार मान लीजिए इस प्रकार से त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया A B C और यहां पर हम इस प्रकार से बना लिए, यहां पर हो गया P Q R। अब देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कैसे होगा। अब यहां पर कह रहा है कि दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो संगत भुजाएं हमारा जो होगा हो जाएगा AB बाटा PQ। ठीक है, AB बाटा PQ ऐसे बराबर BC बाटा QR, मान लीजिए QR हो गया ऐसे। मतलब ये जो है इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे होगा, बराबर AC बाटा PR। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q तथा कोण C बराबर कोण R, इसके विपरीत हो जाता है। ये जरूरी है कि इसी प्रकार से त्रिभुज रहेगा। कोई ऐसे है, मान लीजिए एक त्रिभुज इस प्रकार से है और दूसरा त्रिभुज इस प्रकार से, तो आप इसके हिसाब से आपको लिखना है, ये भी समरूप है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और ये होता है एंगल समरूपता से। ठीक है, तो मान लीजिए कि दो त्रिभुज है,
और उसका दो कोण जो है हमें पता है। मान लीजिए इस प्रकार का त्रिभुज, ये ए बी सी पी क्यू आर। तो हमें मान लीजिए कि हमको पता है कि कोण ए बराबर कोण पी, ठीक है, तथा कोण बी बराबर कोण क्यू है। जब दो कोण भी बराबर हो गया तो समझ जाइए कि जो त्रिभुज है दोनों वो समरूप होंगे, ठीक है। कि इस प्रकार से त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे। ये एंगल एंगल समरूपता से होगा। अगला कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो इन दोनों के अंतर्गत होने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें भी मान लीजिए कि दो त्रिभुज हो गया, ये है ए बी सी और एक ये है डी ई एफ, मान लीजिए त्रिभुज हो गया। अब इसमें कह रहा है कि एक कोण, मान लीजिए ये जो कोण है इसके दूसरे त्रिभुज के बराबर हो, इसके त्रिभुज के बराबर हो गया तो इसके अंतर्गत आने वाली जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होगी। यानी कि इसके अंतर्गत जो आने वाली भुजाएं हैं जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये जो है समान अनुपात में होगी, ये बराबर नहीं होता, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, साइड एंगल साइड समरूपता से ये सिद्ध हो जाता है। तो आगे ये जो चार ये जो हम बिंदु दिए हैं, चार मुख्य बातें, ये इसको सिद्ध भी करना होता है। तो आगे सिद्ध करने के लिए बता दीजिएगा सिद्ध कैसे होता है, ठीक है। लेकिन अभी हमें एक्सरसाइज 6.3 बताना है, तो उसके लिए जरूरी है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों जरूरी है जब बताएंगे पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा सभी। तो यहां पर चूंकि कोण ए बराबर कोण डी यहां पर हो गया तथा ए बी बाटा डी ई बराबर ए सी बाटा डी एफ, ठीक है। तो जब ये एक कोण और दो भुजाएं समानुपाती हो तो क्या होगा, वो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी से। अब कसौटी से लिखिए चाहे मत लिखिए कोई मतलब नहीं, ठीक है। जब आप समरूप होने के लिए जान गए तो इसमें एक और बात होती है जो आप लोग देख लीजिए। दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे एक त्रिभुज ले लीजिए, मान लीजिए एबीसी एक त्रिभुज है और ये है पी क्यू आर, ठीक है। तो ये होता क्या है, एरिया त्रिभुज ए बी सी यानी कि एरिया त्रिभुज एबीसी यानी कि एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात यानी एरिया त्रिभुज पी क्यू आर इसके अनुपात के बराबर होता है। जैसे ए बी बाटा ए बी संगत हो गया, बाटा हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बाटा पी आर स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बाटा
क्यू आर स्क्वायर। मतलब ये होगा या ये हो गया, ये हो गया, तीनों में से कोई हो सकता है, तीनों भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इतनी मुख्य बातें से आप एक्सरसाइज 6.3 और 6.4 आराम से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.3। अब देखिए एक्सरसाइज 6.3 के पहला क्वेश्चन कुछ हम लिख दिए हैं। कह रहे हैं बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से, जो त्रिभुज दिया हुआ है इसे युग्म दिया हुआ है, ये होगा, होगा, ये होगा। ठीक है, और भी दो क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, पहले इसको ध्यान से देख लीजिए। कौन कौन से युग्म समरूप है, उस समरूपता कसौटी लिखे। वो जो समरूपता कसौटी है उसको लिखना है, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। तो साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त किया। देखिए कैसे होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम त्रिभुज को ध्यान से देख लेंगे कि त्रिभुज क्या कह रहा है। ए बी सी में देखिए यहाँ 60 डिग्री है, पी क्यू आर में यहाँ 60 डिग्री है, ये दोनों कोण बराबर हो गया। बी यहाँ पर 80 है, इसमें भी 80 है, बराबर हो गया। सी में 40 है, यहाँ पर भी आर में 40 है, ये भी बराबर हो गया। यानी कि ये हो गया हमारा जो समरूपता की कसौटी होगा वो हो गया। देखिए चूंकि कोण ए बराबर कोण पी बराबर क्या है 60 डिग्री, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 80 डिग्री तथा कोण सी बराबर कोण आर बराबर 40 डिग्री, तीनों कोण बराबर हो गया। यानी कि एंगल 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 समरूपता की कसौटी से, अब ये एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से जो है हमारा जो दोनों त्रिभुज है ये हो जाएगा समरूप। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये तो बहुत सीधा सीधी है, ए पी जो है ए पी बी क्यू सी आर, बिल्कुल सीधा है, तो हम इसको सीधा ही लिख देंगे। तो इसलिए लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, सीधा ही लिखेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए इस प्रकार से होता है, ऐसे आप लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं समरूप। ठीक है, और जब इस प्रकार से रहेगा बराबर देकर ऊपर जैसे ऐसे रहेगा तो इसको हम बोलते हैं सर्वांगसम। इसको सर्वांगसम बोलते हैं और इस चीज को समरूप बोलते हैं। तो ये आपका हो गया। ठीक है, आगे देखिए इसमें ए बी दिया है 2, और इसमें देख रहे हैं कि क्यू आर यहाँ पर 4 है, ये 2.5 है, और यहाँ पर ये 6 है, और ये 5 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 6। देखिए हम देख रहे हैं कि जो भुजाएं हैं एक दूसरे के दोगुना है, यानी कि ए बी समानुपाती हो जाएगा, ए बी समानुपाती। देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं क्यू आर बराबर क्या है 2/4, इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर हम इसको लिखते हैं बीसी, बीसी हमने लिखा, तो बीसी लिखा तो इधर क्या होगा, देखिए पी आर, तो BC बटा पी आर बराबर है 2.5/5, 2.5 गुनी 5 होता है, यानी कि 1/2, ये भी 2 बार में कट जाएगा। फिर इसको देखिए AC बराबर क्या है, AC बटा समानुपात में है PQ, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/6, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। तो यहां पर जो हो जाएगा साइड समरूपता की कसौटी से, ठीक है, या समरूपता से लिख सकते हैं।
त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समरूप त्रिभुज। अब देखिए यहां पर समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी है, तो हम देख रहे हैं कि जिधर सबसे छोटा है उधर ये घूम रहा है छोटा छोटा की ओर, फिर बड़ा में जा रहा है। ठीक है, तो हम कहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, क्यू आर पी ऐसे। ठीक है, ये छोटा है, मतलब इस त्रिभुज में ये छोटा भुजा है, इस त्रिभुज में ये छोटा है, तो जिसे ऐसे घूम रहा है यानी कि छोटा की ओर घूम रहा है, तो इसको छोटा की ओर घुमाएंगे उसी प्रकार से। तो हम इस त्रिभुज को कैसे लिख सकते हैं समरूप में, तो लिखेंगे क्यू आर, इधर घूमेंगे क्योंकि ये 2.5 की ओर घूम रहा है, मतलब 2.5 की ओर घूम रहा है, तो इसका जो समानुपाती क्या है, ये है पी आर, तो हम उस प्रकार से घूमेंगे, तो ये हो जाएगा त्रिभुज क्यू आर पी। ठीक है, इस प्रकार से ये समरूप त्रिभुज लिखा जाता है। तो आगे देखिए, इसमें देखते हैं एल एम पी है और डी ई एफ है, तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए कैसे है, 2.7 है यहां पर, और इसमें देख रहे हैं कि 4 है। ठीक है, यहां पर 3 है, तो इसके डबल में तो ये है, लेकिन इसके डबल में यहां पर ये है, लेकिन यहां पर ये नहीं है, यानी कि साइड साइड से अगर दो साइड बराबर है या समानुपाती है तो उसका एक कोण कम से कम बराबर होना चाहिए, तभी वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अभी हमने पिछले मुख्य बातें में बताया था, यहां पर जो लिखे थे। ठीक है, तो आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं, तब ये देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि 2 भुजाएं समानुपाती है, बाकी तीसरी भुजाएं समानुपाती नहीं है, या कोई एक कोण भी यहां पर बराबर होना चाहिए था, यहां कोण का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं भुजा MP बाटा DE बराबर PL बाटा DF, लेकिन बराबर नहीं हो जाएगा यहां पर LM बाटा EF, तो बराबर नहीं है, तो यहां पर बराबर होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो ये जो है इसमें हम केवल नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आगे कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए यहां पर 2.5 है, यहां पर 5 है, बहुत बिल्कुल बढ़िया है, यहां पर 5 है तो यहां पर 10 है, तो हम आराम से इसमें लिख सकते हैं कि भुजा चूंकि MN बाटा MN, अब हम जो खाली भुजा है जिसमें नहीं उधर की ओर जा रहे हैं, तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, मान लीजिए इसके डबल में 5 है। ठीक है, इसके डबल में 5 है, तो हम MN लिखे हैं यहां पर, तो इसमें क्या लिखेंगे QP लिखेंगे। ठीक है, QP, क्योंकि जिधर 10 है उधर से ही उधर जाने हैं, तो हम लिखेंगे QP बराबर क्या है, जो है इसको हम लिख देते हैं 2.5 बटा 5, तो ये 2 बार में कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तथा ML ऐसे लिखे हैं, ML जिधर है उधर से ML, तो QP लिखे हैं तो क्या लिखेंगे QR, तो यहां पर हो जाएगा QR बराबर 5/10, ये कट गया तो हो गया 1/2, 2 भुजाएं समानुपाती हो गया, और एक कोण भी दिया है, दोनों के बीच में जो है कोण है, कोण M बराबर कोण Q बराबर कितना डिग्री है, 70 डिग्री, तो कोण भी हमारा यहां पर बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी सी, साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी से हो जाएगा
त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज QPR, इस प्रकार से। तो ये हो गया समरूप, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं और देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। करेंगे आकृति में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, ODC समरूप त्रिभुज OBA इस प्रकार से है। तो कोण BOC 125 डिग्री और CDO 70 डिग्री है। तो कोण DOC DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देंगे, ठीक है। क्या दिया है, त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, ठीक है। इसमें दिया है कोण BOC बराबर 125 डिग्री तथा कोण CDO बराबर 70 डिग्री, ठीक है। तो हम यहां पर जानते हैं चूंकि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण कहिए या बाह्य कोण कहिए, बहिष्कोण उसके अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो त्रिभुज है जैसे इस प्रकार से बना, आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से है, ये ऐसे है, इससे यहाँ D है, C है, यहाँ पर O है, ठीक है, और ये है 125 डिग्री, ठीक है। तो इसका अभिमुख अंतःकोण कौन होगा, कोण ये होला, ठीक है। तो ये 70 डिग्री दिया है, तो ये दोनों के योग के बराबर ही होता है। और यहां पर क्या है, B है। तो यही है किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, ये जो बहिष्कोण है अभिमुख, उसके अभिमुख अंतःकोण, इसके अभिमुख अंतःकोण जो होगा ये दोनों होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसलिए क्या हो जाएगा, कोण अब हम यहां पर देखेंगे कि किस प्रकार से निकाला। जैसे कि कह रहा है कि कोण CDO, तो CDO दिया है तो CDO ही लिखेंगे, कोण CDO प्लस जो के बराबर करा था। फिर एक निकालना है C बीच में कौन है, DCO, तो हम इसमें लिखेंगे DCO, जिसे DCO लिखेंगे। तो कोण DCO बराबर, दोनों कोण अभिमुख अंतःकोण का योग हो गया बराबर बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या है हमारा, जो बहिष्कोण है यहाँ पर जो दिया है बहिष्कोण कोण BOC, तो हम लिखेंगे कोण BOC, ठीक है। अब जो है हम उसको लिख देंगे। CDO कितना है, 70 डिग्री प्लस कोण DCO निकालना है और ये है 125 डिग्री। तो कोण DCO बराबर हो जाएगा 125 और माइनस 70 बराबर कितना हो जाएगा, घटा कर देख लीजिए, 5 हो गया और ये हो गया 12 में से 7 गया 5, यानी कि 55, ठीक है। अब यहां पर हो गया हमारा कोण DCO, ये हमारा निकल गया, ठीक है, 55 डिग्री। तो आगे देखते हैं इसमें। जब यहां पर देखिए, जब ये निकल गया तो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ODC में किसी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप कितना होता है, 180 डिग्री,
ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो इसलिए कोण जैसे जैसे है वैसे ही लिखेंगे, कोण CDO प्लस कोण DCO प्लस कोण DOC बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब CDO कितना है 70, DCO कितना आया अभी, DCO आया हमारा 55, हम लिख देंगे 55 डिग्री प्लस कोण DOC निकालना है। तो क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 7 5 12, 125 डिग्री प्लस कोण DOC बराबर 180 डिग्री। तो इसीलिए कोण DOC बराबर 180 माइनस 125, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 5 और ये बच गया 7, 7 में से 2 गया 5, ये भी 55 डिग्री हो गया। ठीक है, तो देखिए चूंकि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, तो अब हमें देखना ये है कि AB है और O है, तो OBA यहां पर है, तो हमें निकालना है A, यानी कि हमें किस प्रकार से A निकालना है, तो OAB, तो बीच में A आना चाहिए। ठीक है, OAB निकालना है, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, OCD लिख सकते हैं, तो इसीलिए OCD बराबर OAB, देखिए OCD बराबर OAB ऐसे बराबर, तो ये कोण कितना डिग्री दिया है OCD, देखिए यहां पर DCO कहिए या OCD, क्योंकि बीच में जो कोण होता है वही कोण ये 55 डिग्री दिया रहता है। जिसे मान लीजिए कि DCO है तो DCO यानी कि ये कोण, ठीक है, तो हम इससे कोई बात नहीं है, ये कितना दिया है DCO 55 डिग्री, तो हम यहाँ पर 55 डिग्री बराबर लिख सकते हैं कोण OAB, तो इसीलिए हमारा कोण बनकर आ गया कोण OAB बराबर 55 डिग्री। तो हमें जो निकाला था वो क्या है, इसलिए लास्ट में लिख देंगे, इसलिए अभीष्ट कोण बराबर, जो अभीष्ट कोण आया था DOC हमको निकाला था, DCO यहाँ पर DOC, देखिए यहाँ पर DOC यहाँ पर है, तो हम लिख देंगे सबसे पहले 55 डिग्री, फिर ये आया 55 डिग्री और तीसरा जो कोण है वो भी 55 डिग्री आ गया। ठीक है, और ये जो तीनों है आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।